2023 का जीत समिट इटली के बहुत सुंदर जगह अपुलिया में हुआ। दुनिया के सारे बड़े नेता बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक पहलुओं तक बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। ये समिट दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच बातचीत और सहयोग के लिए एक बहुत ही अहम मंच था। अपुलिया अपने समृद्ध इतिहास और सुंदर समुद्र तट के साथ इन महत्वपूर्ण बातचीत के लिए एकदम सही जगह थी। इस क्षेत्र के लोग खुद आर्थिक तंगी और उससे उबरने के अनुभव से गुजरे हैं, जो कि समिट के मुख्य विषयों से मिलता जुलता है। लीडर्सों को याद दिलाया गया कि सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दुनिया के संकटों से निपटना सबकी जिम्मेदारी है। लीडर्स के इकट्ठा होने पर बहुत दबाव था। अपुलिया में लिए गए फैसले बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये आने वाले कई सालों तक दुनिया की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देंगे। उम्मीदों का बोझ इन ताकतवर लोगों के कंधों पर था। यूक्रेन में चल रहे युद्ध का साया पूरे समिट पर रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सभी लीडर्सों को संबोधित किया और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता, रूस पर सख्त प्रतिबंध और युद्ध अपराध करने वालों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। जेलेंस्की की बातों से द्रवित होकर G7 देशों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यूक्रेन के पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का वादा किया। लीडर्सों ने रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के प्रयासों को तेज करने की कसम खाई और प्रतिबंधों और राजनयिक दबाव के नए तरीके खोजने की बात कही। हालांकि सीधे सैन्य हस्तक्षेप की संभावना को लेकर मतभेद उभरे। जहां कुछ देशों ने अधिक सैन्य हस्तक्षेप की वकालत की, वहीं दूसरों ने संघर्ष बढ़ने के डर से सावधानी बरतने का आग्रह किया। इस बहस ने नए भू राजनीतिक तनाव के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने की जटिलताओं को उजागर किया। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत पर भी चर्चा हुई। लीडर्सों ने माना कि AI में उद्योगों में क्रांति लाने, उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों को हल करने की अपार क्षमता है। हालांकि उन्होंने इस तेजी से विकसित हो रही तकनीक से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं को भी स्वीकार किया। नौकरियों के जाने, एल्गोरिदम में पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए AI के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं जताई गईं। G7 देशों ने AI के नैतिक विकास और उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने का आह्वान किया। इस ढांचे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि AI तकनीकों का विकास और उपयोग एक जिम्मेदार और मानव केंद्रित तरीके से हो। लीडर्सों ने पारदर्शिता, जवाबदेही और AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। AI पर चर्चा ने इस तकनीकी क्रांति की चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। G8 देशों ने माना कि कोई भी देश अकेले इन मुद्दों का समाधान नहीं कर सकता है और AI के भविष्य को आकार देने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। जलवायु परिवर्तन समिट का एक मुख्य विषय बनकर उभरा, जिसमें लीडर्सों ने ग्रह के सामने आने वाले इस संकट की गंभीरता को स्वीकार किया। जलवायु परिवर्तन का विनाशकारी प्रभाव, अत्यधिक मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जैव विविधता के लिए खतरों के रूप में दिखाई दे रहा था। G7 देशों ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए निवेश करने का वादा किया। समिट में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, टिकाऊ परिवहन और कार्बन कैप्चर तकनीकों के लिए महत्वाकांक्षी नए लक्ष्यों की घोषणा की गई। एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जलवायु कार्रवाई के लाभ सभी को मिले। जलवायु परिवर्तन पर चर्चाओं ने वैश्विक चुनौतियों की परस्पर इंटरट्वाइनिंग पर प्रकाश डाला। लीडर्सों ने माना कि जलवायु कार्रवाई न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि एक आर्थिक और सुरक्षा अनिवार्यता भी है। उन्होंने इस अस्तित्वगत खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।